पतंजलि इज गोइंग टू फेस अ प्रॉब्लम। सुप्रीम कोर्ट ने पतंजलि को बहुत ज्यादा टफ वार्निंग दे दिया है। देखते हैं बिस चर्चा में, बिस चर्चा जहां पे मैं लेटेस्ट बिजनेस इनसाइट, स्ट्रेटेजीज, लीडरशिप न्यूज लाता हूं विच विल हेल्प यू राइज इन लाइफ एंड बिजनेस। तो ये वीडियो को डिटेल जानने से पहले अभी के अभी ये चैनल को फॉलो करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करिए, जिसके कारण आपका नॉलेज बढ़े और आप एक अमेजिंग एंटरप्रेन्योर बन पाए। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत टफ जजमेंट दे दिया और बोल दिया कि आज से आप एड्स देने के लिए बैंड हो। प्लीज डू नॉट गिव एनी मार्केटिंग एड्स अबाउट योर प्रोडक्ट्स और हम आपकी खबर लेंगे। हम बहुत ही टफ ऑर्डर निकालने वाले हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट नाराज क्यों है, अंडरस्टैंड करते हैं कि नवंबर 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने वार्निंग दिया और जब सुप्रीम कोर्ट का वार्निंग होता है तो वो एक लक्ष्मण रेखा है, उससे पार नहीं करना चाहिए। लेकिन पतंजलि को शायद थोड़ा एरोगेंस, कंफर्ट जोन या गवर्नमेंट का सपोर्ट उन्हें लगता है कि हमारे पास है, तो वो इग्नोर किया उन्होंने वार्निंग और न्यूज़पेपर में एड्स देते गए। और वो एड्स क्या थे कि हमारी पतंजलि की दवाई से आप क्योर हो सकते हो, आप परमानेंटली वेल हो सकते हो, आप अच्छे हो सकते हो ब्लड प्रेशर से, डायबिटीज से, आपका लिवर का इश्यूज से। तो ये सब इश्यूज के कारण इंडियन मेडिकल एसोसिएशन गया सुप्रीम कोर्ट। पहले भी वो कंप्लेन करता था और अब इंडियन मेडिकल एसोसिएशन गया कि इनके पास ना कोई साइंटिफिक एविडेंस है, ना कोई क्लिनिकल ट्रायल है कि पतंजलि के मेडिसिन से क्योर होता है। आयुर्वेद के ऊपर सुप्रीम कोर्ट नेगेटिव जजमेंट नहीं दे रहा है। इनफैक्ट कुछ ही दिन पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने बोला था कि जब उन्हें कोविड हुआ था तो नरेंद्र मोदी साहब ने पर्सनली उन्हें कॉल करके एक वेद का कांटेक्ट दिया, आयुर्वेदिक दवाई ली और वो आयुर्वेदिक दवाई से ठीक हुए। मैं भी बसेश गल, अगर आपको पता है तो हमारा आयुर्वेदा में इन्वेस्टमेंट है, हमारे रिटेल चेन स्टोर्स और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। आयुर्वेद में, ऑर्गेनिक में, नेचुरल में, घर के इंग्रेडिएंट्स को यूज करके, जैसे हल्दी है, अपना बाकी घी है, ये इंग्रेडिएंट्स यूज करके आप अच्छे हो सकते हैं। आयुर्वेद पे नहीं है, लेकिन पतंजलि के प्रोडक्ट्स को यूज करके आप क्योर हो सकते हो, वेल नहीं क्योर, या परमानेंटली ठीक हो सकते हो। ये बहुत ज्यादा बड़ा क्लेम है। सेकंड, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ये भी बोलता है कि इन्होंने बार बार एलोपैथी पे आलोचना की है कि ये कुछ भी ट्रीटमेंट करते हैं, बहुत ज्यादा चार्ज करते हैं, इनकी दवाई से साइड इफेक्ट ज्यादा है, ये देश को बर्बाद करे, इनको सिर्फ सर्जरी में ही इंटरेस्ट है। तो डॉक्टर्स को बुरे लाइट में दिखाना, एलोपैथी को इतना गंदा बोलना, ये इंडियन मेडिकल एसोसिएशन को मंजूर नहीं था। वो बोलते हैं कि इंडिया में आयुष यानी आयुर्वेदा, योगा, यूनानी, सिद्ध, होम्योपैथी भी एग्जिस्ट कर सकता है, ऑल्टरनेटिव मेडिसिन भी एग्जिस्ट कर सकता है, एलोपैथी भी एग्जिस्ट कर सकता है। हमें किसी को गाली गलोच या मलाइन करने का जरूरत नहीं है और आप ये क्लेम नहीं कर सकते बिना साइंटिफिक एविडेंस, क्लिनिकल ट्रायल्स, प्रॉपर रिसर्च के बिना कि आपके दवाई से ठीक हो सकता है। अब इसके कारण क्या हुआ, कोर्ट ने बोल दिया भाई हमने वार्निंग दी आपको, बार बार वार्निंग दिया था। आपने कोरोना के टाइम पे कोरोनिल निकाय बोला कि हम कोरोना सॉल्व कर देंगे, तब से वार्निंग दे रहे, उसके बाद वार्निंग दे रहे, उसके बाद भी आप छाती चोड़ में आप एड्स दे रहे हो। और आप एक बहुत बड़े रेप्यूटेड कंपनी हो, बाबा जी का हम सम्मान करते हैं, ये सुप्रीम कोर्ट ने बोला। योगी रामदेव स्वामी का हम सम्मान करते कि उन्होंने योगा कल्चर को बढ़ाया, देश के संस्कृति को बढ़ाया। लेकिन ये लाइफ के साथ, हेल्थ के साथ, और एडवर्टाइजमेंट गलत, मिसलीडिंग है। और उन्होंने सेंटर को भी बहुत नोटिस दिया, उनके कान पकड़ के भाई आप एज अ गवर्नमेंट क्या कर रहे हो। अगर ड्रग्स एक्ट में क्लियरली लिखा हुआ है कि मेडिसिन ये क्लेम नहीं कर सकते अनलेस उसके पास एम्पल एविडेंस, साइंटिफिक बैकिंग, क्लिनिकल ट्रायल्स नहीं है, और उसके बाद भी ये क्लेम करना कि मेरा दवाई परमानेंटली आपको वेल करेगा, क्योर करेगा हर इंसान के लिए, वो प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं और वो स्मार्ट नहीं है। तो सेंटर भी क्या कर रहा है, एडवर्टाइजमेंट डिपार्टमेंट क्या कर रहा है, ड्रग डिपार्टमेंट क्या कर रहा है, व्हाई इज नॉट द सेंटर टेकिंग चार्ज। ऐसा लगता है नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट पतंजलि के साथ बहुत ज्यादा प्रभावित है, कुछ उनके रिलेशन है और इसलिए उन्हें प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट मिल रहा है। तो सेंटर को भी उन्होंने थोड़ा चिल्लाया कि आप ये सब अलाउ मत करिए, देश के लिए अच्छा है। और खास करके जो एड्स आए पतंजलि के, बड़े बड़े एड्स कि बीपी, डायबिटीज, अस्थमा, ये सब डिजीज को हम क्योर कर सकते हैं, ये देश के लिए बुरा है। लोग पतंजलि के प्रोडक्ट्स खरीदेंगे, सेल बढ़ेगा, लेकिन अगर हेल्थ खराब हो सकता है। और एलोपैथी को गाली देना ये हमें मंजूर नहीं है। पतंजलि का पोर्टफोलियो समझते बहुत डाइवर्स है। स्टार्ट हुआ था आयुर्वेदिक मेडिसिन से, लेकिन उनके एम्बिशंस बहुत बड़े थे। उन्होंने तो बहुत कंपनीज को, रुचि सोया को भी खरीदा, बहुत कंपनीज को खरीदा। तो मेडिसिन के साथ साथ पर्सनल केयर में है, एफएमसीजी में है, टेक्सटाइल्स में है, बुक्स में है, हेल्थ सप्लीमेंट्स में है। इनफैक्ट कुछ साल पहले उन्होंने अपने अग्रेसिव प्लान्स भी बोले थे कि हम जीन्स भी बनाएंगे।
और ये एक्सपांशन के चक्कर में शायद पतंजलि का थोड़ा क्वालिटी कंट्रोल हो गया। पतंजलि जब स्टार्ट हुआ था उनका विजन बहुत क्लियर था कि भाई हमें नेशनलिज्म, आयुर्वेदा, योगा को सोसाइटी में देना है, स्वदेशी को, देश के संस्कृति को, प्रकृति के आशीर्वाद को प्रमोट करना है और उसके कारण देश के सदस्य को हमें हेल्प करना है। लेकिन अब एड्स अलाउड नहीं है अंटिल फर्दर नोटिस, और सुप्रीम कोर्ट ने लिटरली वार्निंग दे दिया कि पर प्रोडक्ट हम आपको 1 करोड़ रुपया का, पर प्रोडक्ट 1 करोड़ रुपया का हम फाइन चढ़ाएंगे अगर आपने अब फ्लाउट किया। और उसके आगे भी अब हमारा ऑर्डर रिजर्व्ड है, हम स्ट्रिक्ट ऑर्डर तो निकालेंगे क्योंकि आपने सुप्रीम कोर्ट का आपने रिस्पेक्ट नहीं रखा, आप सोसाइटी को शायद मिसगाइड कर रहे हो, उल्लू बना रहे हो। इसका बैकग्राउंड यह है कि 2006 में जब चालू हुआ, आप सबका एक जनरल परसेप्शन है, लेकिन मैं कह दूं कि बालकृष्ण आचार्य जी हैज मेजॉरिटी स्टेक, शायद 90% से ज्यादा जब इनिशियल स्टेक था, पब्लिक कंपनी नहीं था उसके पहले, और बाबा रामदेव के पास बहुत ही माइनॉरिटी स्टेक था, लेस देन 10%। तो ये परसेप्शन होना कि बाबा रामदेव का ये मेजॉरिटी कंपनी है, गलत है। बालकृष्ण आचार्य जी का ये मेजॉरिटी कंपनी है, बाबा रामदेव उसमें जुड़े, वो उनके साथ पार्टनर बने, वो फेस ऑफ द कंपनी है। बाबा रामदेव अपने योगा के लेक्चर्स के कारण बहुत फेमस हुए, योगा शिविर कैंप्स के कारण बहुत ज्यादा फेमस हुए। और जब इनिशियली चालू हुआ था तो ये लोग ने खुद अपने हाथ से मेडिसिन क्रश करके आयुर्वेदा के शास्त्र युक्त जैसे लिखे थे वैसे साइंस के हिसाब से उन्होंने मेडिसिन बनाए, उन्होंने मेडिसिन बांटा, लोगों को वो छुआ, रिजल्ट अच्छा आया, वो बड़े हो गए, बड़े हुए तो उन्होंने फैक्ट्रीज डाला। शायद एक्सपांशन के चक्कर में कभी कभी ये सुनने में आता है कि क्वालिटी कंट्रोल नहीं रहता है, उनके बहुत ज्यादा फ्रेंचाइजीज खुल गए। एक टाइम पे तो उनके फ्रेंचाइजी के बहुत डिमांड थे, वो डिस्ट्रीब्यूटर रिटेलर को बहुत कम मार्जिन देते क्योंकि वो बोलते हैं हमारा प्रोडक्ट सस्ता है, हम ब्रांड है, हमारे प्रोडक्ट्स ऑटोमेटिकली चलेंगे, हम कस्टमर को सस्ता और अच्छा देना चाहते हैं। और मार्जिन रिटेलर को कभी 5, 10, 15% ही मिलता है, डिस्ट्रीब्यूटर को लेस देन 5% मिलता है, और उसमें भी लोग खुश है क्योंकि वॉल्यूम धंधा होता है। 140 करोड़ की आबादी में देश में अगर 5% लोग भी, या अगर 1% लोग भी इसको मान लेते तो 1 करोड़ एक्टिव यूजर्स आपके पास मिल जाता है। और पतंजलि ने यही किया, प्रकृति का आशीर्वाद, हमारा देश का प्रोडक्ट, उन्होंने बहुत बोला कि स्वदेशी, आप HUL का क्यों टूथपेस्ट यूज कर रहे हो, आप कोलगेट का टूथपेस्ट क्यों यूज कर रहे हो, आप स्वदेशी यूज करो। तो इसका देश क्रांति से लेके जो आज भी नंबर 1 टूथपेस्ट है इंडिया में, जिसने कोलगेट को, पेप्सोडेंट को बहुत पछाड़ा, तो ये कर करके उससे दिलों में जगह बनाए, लोगों ने पतंजलि को एक्सेप्ट किया, वहां से फिर वो घी में आए, वहां से वो आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स में आए, बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स भी है कुछ, और कभी कभी रिसेंटली क्वालिटी कंट्रोल भी इनके इश्यूज है ऐसे सुनने में आ रहा है। पतंजलि का रिसेंट परफॉर्मेंस मैं आपको दिखा दूं तो आप सरप्राइज हो जाएंगे भाई, 217 करोड़ का प्रॉफिट है क्वार्टरली। क्वार्टर 3 यानी सितंबर से दिसंबर 2024 या 2023 का जो परफॉर्मेंस था उसमें 217 करोड़ का प्रॉफिट है, रेवेन्यू है 7,911 करोड़ का। ऑफ कोर्स शेयर्स कम हुए हैं, प्रॉफिट थोड़ा कम हुआ है क्योंकि उनके एक्सपेंसेस बड़े हैं, रेवेन्यू इतना नहीं बढ़ा। FMCG सेक्टर प्रॉमिसिंग दिखा रहा है, जो फास्ट मूविंग गुड्स है, पतंजलि के साबु है, क्रीम्स है, तेल है, वो बहुत ही ज्यादा ग्रो कर रहे हैं, 64% ग्रोथ है, बाकी सब में थोड़ा स्टेग्नेंसी है। बट इमेजिन करो पतंजलि एक बहुत बड़ा जायंट है और उसके साथ उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाता है कि एड्स देके लोगों को आप गुमराह मत करिए, उस पर बैन लग गया है, स्ट्रिक्ट वार्निंग है, और मुझे उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट अभी भी अपना ऑर्डर रिजर्व है, उसमें भी कुछ पेनल्टी या कुछ स्ट्रिक्ट एक्शन लेगा, क्योंकि आप ये एड्स में क्लेम करके आप मिडिल क्लास या भोले इंडियंस को फंसा नहीं सकते, ऐसा सुप्रीम कोर्ट का मानना है। तो हमेशा ये एज ए लेसन एंटरप्रेन्योर हमें क्या सीखना है कि आप अपने एड्स के वर्डिंग्स को बहुत साफ रखिए, आप वैल्यू दीजिए, आप क्वालिटी कंट्रोल करिए, एक्सपांशन करते वक्त इंश्योर करें कि आपके क्वालिटी कंट्रोल, आपके कोर वैल्यूज, आपका जो यूएसपी है वो मेंटेन हो, वहां पे कॉम्प्रोमाइज ना हो, आप अपने पार्टनर्स को, डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेलर्स को भी खुश रखें, एंड सबसे इंपॉर्टेंट आप मार्केटिंग ऐसा करो जो रियलिस्टिक भी हो, जो लीगली सेफ भी हो और कस्टमर्स को अपील भी करे। अगर पतंजलि शायद ऐसा ऐड करता कि हमारे मेडिसिन यूज करने के 50% यूजर्स बोल रहे कि उनको राहत मिला, और अगर क्लिनिकल स्टडी स्पॉन्सर कर लेता, साइंटिफिक रिसर्च को एंगेज करता, एलोपैथी को दुश्मन न मान के कोलैबोरेटिव अप्रोच रखता, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन को एक फ्रेंडली चैलेंज देता कि आप आपके मेडिसिन रखिए, हम हमारे मेडिसिन रखते हैं, पेशेंट को क्लिनिकल ट्रायल में ऑब्जर्व करते हैं, अगर ये अप्रोच करते तो थोड़ा टाइम जरूर लगता, लेकिन ब्रांड की क्रेडिबिलिटी बढ़ जाती, सुप्रीम कोर्ट का गुस्सा नहीं आता और उनका मार्केटिंग कैंपेन बंद नहीं होता। ये हर एंटरप्रेन्योर को सीखने के लिए बहुत बड़ा पॉइंट है, और इसके लिए मैं हमेशा बोलता हूं मिस्टेक्स होंगी एंटरप्रेन्योर्स के बिजनेस में, आपके स्टार्टअप के बिजनेस में, आपके लीडरशिप के जर्नी में। ग्रेटेस्ट ग्लोरी डज नॉट लाई इन फेलिंग, फेल करो, फॉल करो,
इट इज इन राइजिंग एवरी टाइम। मिस्टेक्स होगा, इंटेंशन अच्छा रखो, एथिक्स अच्छा रखो, वैल्यू देते जाओ, गिरोगे कोई कोई टेंशन नहीं दोस्तों, अच्छे मेंटर को पकड़ो और राइज करते जाओ। और ऐसे ही अमेजिंग बिजनेस लीडरशिप कंटेंट के लिए, बिज चर्चा सीरीज के लिए कीप फॉलोइंग बसेश गाला। थैंक यू, लॉट्स ऑफ लव एंड ब्लेसिंग्स, टेक केयर।